जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्या खाएं कैसे खाएं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। पाचन प्रणाली का असाधारण महत्व। शरीर के द्वारा निरंतर जो मानसिक एवं शारीरिक श्रम होता रहता है उसके कारण खर्च होने वाली शक्ति की क्षतिपूर्ति आहार द्वारा होती है। आहार ही पचकर रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद वीर्य बनता हुआ शक्ति के रूप में परिणत होता है। आहार को मुख में ठूंसते ही वह ना तो शरीर का भाग बन जाता है और न शक्ति के रूप में परिणत होता है, वरन यह कार्य पाचन तंत्रों को करना पड़ता है। मुंह से श्रावित होने वाले रस, आमाशय की ग्रंथियों से निकलने वाला पाचक रस, जिगर से निकलने वाला पित्त, आंतों से निकलने वाले रस अपने अंदर एक ऐसा जादू भरा रहस्य छिपाए हुए हैं कि उनके संयोग से अन्न आदि से बने आहार का एक अद्भुत प्रकार का रूपांतर होता है। अन्न, शाक, दूध आदि वनस्पति जाति की वस्तुओं का परिवर्तन रक्त और मांस जैसे प्राणी जाति के तत्वों में हो जाना सचमुच एक जादू है। इसीलिए पाचन क्रिया को एक जादू की पिटारी कहा जा सकता है। ईश्वर की इस अद्भुत क्रिया प्रणाली पर जितना आश्चर्य प्रकट किया जाए कम है। यह पाचन प्रणाली ही हमारे जीवन की आधारशिला है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया ठीक प्रकार चल रही है वह आरोग्य के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जिनका पाचन संस्थान बिगड़ गया उनके लिए अन्य सब सुविधाएं रहते हुए भी विपत्ति का पहाड़ सामने खड़ा दिखाई देता रहता है। लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि हम दूध घी मेवा फल आदि कीमती चीजें खाएंगे, पौष्टिक पकवान मिष्ठान सेवन करेंगे तो हृष्ट पुष्ट एवं बलवान बन जाएंगे। इसी दृष्टिकोण से लोग बहुमूल्य भोजनों की व्यवस्था जुटाते हैं। स्वाद की तृप्ति के साथ बल वृद्धि की अभिलाषा भी कीमती भोजन बनाते समय रहा करती है। इस प्रकार की मान्यता बनाते समय लोग भूल जाते हैं कि भोजन को शक्ति के रूप में परिणत करने का सारा श्रेय पाचन प्रणाली को है। यदि वह ठीक नहीं है तो आहार पचेगा नहीं, और यदि पचा नहीं तो रक्त के रूप में परिणत न होकर मल मार्ग से ज्यों का त्यों निकल जाएगा। यहाँ यह बात जान लेने की है कि जिस प्रकार ठीक तरह से पचा हुआ आहार शरीर का अंग बनकर शक्ति की वृद्धि करता है, उसी प्रकार अनपचा भोजन व्यर्थ ही बर्बाद होकर मल ही नहीं बन जाता, वरन अनेक प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न करके शरीर को भारी हानि पहुंचाता है। खिचड़ी पकाने के लिए चूल्हे पर पतीली चढ़ाई जाए तो वह तभी पकेगी जब उचित मात्रा में ईंधन हो। यदि ईंधन के नाम पर दो चार छोटी लकड़ी ही पास में हो तो पतीली का पानी भी ठीक तरह गर्म न हो पाएगा। लकड़ी भी हाथ से चली जाएगी और चूल्हा भी काला हो जाएगा। खिचड़ी कच्ची की कच्ची रहेगी। इसी प्रकार जब पाचन यंत्र दुर्बल हो जाते हैं और उनमें से पचाने वाले रस पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलते तो आहार पचने का लाभ तो मिलता नहीं, जो थोड़ा बहुत पाचक रस शरीर में पड़ा था वह भी निरर्थक बर्बाद होता है। इस प्रकार देह का महत्वपूर्ण रस दिन दिन नष्ट होता चलता है, पर पचे अन्न से रक्त बनने पर वह पाचक रस भी पुनः बनते सो कार्य हो नहीं पाता। इस प्रकार संचित खजाना दिन दिन खाली होता जाता है और नया रक्त न बनने पर शरीर में दुर्बलता और जीर्णता बढ़ती जाती है। प्रकृति माता को धन्यवाद है कि वह सांस द्वारा, जल द्वारा, निद्रा द्वारा और न जाने कैसे कैसे अपच के कारण शुद्ध रक्त न बनने पर कोई ऐसे प्रबंध करती रहती है कि हम जीवित बने रहें। यदि यह उदारता न मिली होती तो अपच के भयंकर रोग के रोगी को कुछ ही दिनों में मर खपकर समाप्त हो जाना चाहिए था। अन्न एक सजीव पदार्थ है। यदि पेट की रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसे पचाकर शरीर ने आत्मसात नहीं कर लिया है और मल मार्ग से बाहर निकालने तक उसे न सड़ने देने योग्य पाचक रस पर्याप्त मात्रा में उसमें मिले नहीं रहे तो वह सजीव अपच की स्थिति में वायु और जल का संपर्क मिलने से पेट में सड़ना आरंभ कर देता है। सड़ने से खमीर, विष, खटिक, गैस एवं तेजाब जैसी हानिकर वस्तुएं पैदा होती हैं, जिनका कार्य शरीर को जलाना, गड़बड़ाना एवं नष्ट करना होता है। जिस प्रकार बिगड़ा हुआ हाथी अपना महावत मालिक एवं समीपवर्ती लोगों के लिए उपयोगी न रहकर प्राण घातक बन जाता है, उसी प्रकार पेट में अनपचा सड़ता हुआ आहार नाना प्रकार के उपद्रव खड़े करता है।
मुंह से डकारें आते समय और मलद्वार से अपान वायु निकलते समय वह अपच के कारण उत्पन्न हुई सड़न की वायु के रूप में होकर बाहर निकलती है। यह सड़ी वायु यदि मस्तिष्क की ओर चलने लगे तो सिरदर्द, जुकाम, आधा शीशी, मृगी, मूर्छा, अनिद्रा, पागलपन जैसे रोग उत्पन्न करती है। मुख की ओर इसकी गति विधि रहे तो मुंह में छाले, दांत दर्द, पायरिया, मसूड़े फूलना, लार बहना, कंठ बैठना आदि बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। पेट में यही विष घुमड़ने लगे तो वायु गोला, अफरा, पेट फूलना, डकारें, हिचकी, संग्रहिणी, अतिसार, जलोदर, तिल्ली, जिगर की सूजन, बवासीर आदि रोग उठ खड़े हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो पाचन होता है उसमें भी विष सम्मिलित हो जाते हैं। फलस्वरूप रक्त में विषैलापन बढ़ने लगता है। रक्तचाप, हृदय की धड़कन, पक्षाघात, गठिया, मधुमेह, पथरी, कोढ़, कैंसर, फोड़े, चकत्ते जैसे रोग तभी होते हैं जब रक्त में विषैले तत्व अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में सब रोगों का एकमात्र कारण मलावरोध को माना गया है। जिसकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, छूत के रोग भी उन्हीं पर आक्रमण करते हैं। छूत के रोगों से पूरा बचाव हो सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं, क्योंकि हवा में असंख्य प्रकार के रोग कीटाणु उड़ते रहते हैं। सांस के साथ वे निर्बाध गति से देह में प्रवेश करते ही रहते हैं। उनका बचाव केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनका रक्त शुद्ध है। निर्दोष रक्त में ऐसी तेजस्विता होती है कि भयंकर से भयंकर रोगों के कीटाणुओं उसके संपर्क में आते आते नष्ट हो जाते हैं। महामारी फैलने के दिनों में कितने ही स्वयंसेवक रोगियों की सेवा तथा मृतकों की अंत्येष्टि क्रिया करने में तत्परता पूर्वक लगे रहते हैं। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसके विपरीत अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखने वाले लोग बचाव का हर संभव उपाय करने पर भी रोगी होकर मर जाते हैं। इस अंतर का कारण रक्त की शुद्धता और अशुद्धता पर ही रहता है। मलावरोध, अपच यों तो साधारण सा रोग मालूम पड़ता है, पर लगभग समस्त बीमारियों की जड़ उसी में सन्निहित रहती है। लोग विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं पर जड़ को भूल जाते हैं। किसी विष वृक्ष के पत्ते तोड़ते रहने पर भी तब तक उससे छुटकारा न मिलेगा जब तक कि जड़ को न काटा जाए। लोग आए दिन नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते हैं और उनकी विविध विधि चिकित्सा करने के लिए नई नई औषधियाँ और नए नए डॉक्टर ढूंढते रहते हैं। यह जड़ को छोड़कर पत्ते पत्ते पर भटकने के समान है। यदि कब्ज का इलाज करके पाचन प्रणाली को ठीक कर लिया जाए तो पेट में गैस और विष उत्पन्न होना बंद हो जाने पर सब रोगों की जड़ ही कट जाएगी। जब शुद्ध रक्त समुचित मात्रा में बनने लगेगा तो उसकी तेजस्विता से जहाँ तहाँ पिछले जगे हुए विकार भी बाहर निकल जाएंगे। बहुमूल्य कहे जाने वाले भोजन का लाभ तभी है जब पाचन क्रिया उसे ठीक तरह पचा सकने की स्थिति में हो, अन्यथा भारी भोजन सस्ते साधारण भोजन की अपेक्षा लाभदायक नहीं, हानिकारक ही सिद्ध होगा। इसीलिए हमारी दृष्टि खाद्य पदार्थों के महंगे और बहुमूल्य होने की ओर नहीं, पाचन संस्थान को ठीक करने की ओर होनी चाहिए। आरोग्य शास्त्र के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि रुग्ण पाचन प्रणाली के द्वारा कई बार अधपका आहार भी रक्त की ओर बढ़ने लगता है। चूंकि वह ठीक प्रकार पचा नहीं होता, इसलिए उसे रक्त अपने में आत्मसात नहीं कर पाता और वह कच्चा रक्त इधर उधर मारा मारा फिरने के बाद शरीर के किसी कष्टकर प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। बलगम प्रायः ऐसे ही अधपके रक्त का एक रूप है। मुख के द्वारा अथवा नाक के द्वारा कफ जिन्हें गिरता रहता है, उसमें से अधिकांश अपच के रोगी हैं। मुहासे एवं फोड़ा फुंसी के रूप में भी यही कफ त्वचा फोड़कर बाहर निकलता है। छाजन और दाद का रोग इस अधपके रक्त के किसी एक स्थान पर गोंद की तरह जम जाने के कारण उत्पन्न होता है। सौंदर्य सभी को प्रिय है, उसके लिए अनेकों नर नारी लालायित रहते हैं। चेहरे को सजाने के लिए वे कई प्रकार के रंग रोगन भी लगाते हैं। फिर भी नकली चीज नकली ही होती है, फिर भी नकली चीज नकली ही रहती है। वह बाहर से किया हुआ रंग रोगन थोड़ी देर में मिट जाता है और अस्वस्थता की कुरूपता सामने आ खड़ी होती है। शरीर की जिस चमक को, अंगों को, सुडौलता को, कोमलता को, लालिमा को, उभार को सौंदर्य कहा जाता है, वह शुद्ध रक्त के प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होने पर ही उपलब्ध होनी संभव है। देर तक काम करने की शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति, मस्तिष्क की प्रखरता, गहरी नींद, आंख
कान, दांत आदि की सामर्थ्य, अवयवों की सुदृढ़ता को निरोग शरीर का अंश माना जाता है। इन विशेषताओं से युक्त शरीर सौंदर्यवान कहे जाते हैं। सुंदरता को देखकर स्वयं को नहीं, दूसरों को भी प्रसन्नता होती है। लोग उससे भयभीत भी होते हैं और आकर्षित भी। सौंदर्य के उपासकों और इच्छुकों को यह जान लेना चाहिए कि यह सब प्रताप पेट की शुद्ध पाचन क्रिया का है, जिसके अंदर शक्ति के उत्पादन का कार्यक्रम ठीक प्रकार चल रहा है, और जो उस उत्पादन शक्ति को अनावश्यक रूप से दुरुपयोग नहीं करता, उसके अंग प्रत्यंगों में सुदृढ़ता और शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व बढ़ेंगे ही, और वह सुंदर लगेगा ही। गोरे वर्ण का, अच्छी बनावट का व्यक्ति भी यदि रक्ताल्पता और अपच का रोगी हो, तो पके हुए पीले आम की तरह वह निर्जीव दिखाई देगा। उसकी आंखों पर, होठों पर, चेहरे पर उदासी और मूर्धनी छाई हुई होगी। ऐसा व्यक्ति रंग या बनावट अच्छी होते हुए भी कुरूप ही लगेगा। इसके विपरीत जिसके अंग प्रत्यंगों से रक्त की परिपूर्णता छलकती रहती है, वह काला कुरूप होने पर भी असाधारण सुंदर और तेजस्वी प्रतीत होता है। उत्साह और चैतन्यता की किरणें उसके प्रत्येक अंग से बिखरती रहती हैं। ऐसे लोगों को सुंदर नहीं तो क्या कहा जाएगा। सौंदर्य कोई वस्तु नहीं, आरोग्य का ही नाम सुंदरता है। और आरोग्य क्या है? इसका संक्षिप्त उत्तर पेट की पाचन क्रिया का ठीक होना ही कहा जा सकता है। दीर्घ जीवन, सुंदरता, कार्यक्षमता, तेजस्विता, उत्साह, स्फूर्ति, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, योग शक्ति आदि शरीर से संबंधित विभूतियां निश्चय ही मानव जीवन को धन्य बनाती हैं। इनके बलबूते पर मनुष्य एक से एक बढ़कर सांसारिक सफलताएं प्राप्त कर सकता है। इन्हीं के बल पर सामर्थ्य, धैर्य धारण, आत्मकल्याण और जीवन मुक्ति जैसे आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त कर सकना संभव होता है। इहलौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की विभूतियां केवल उन्हीं के लिए संभव हैं जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और सुदृढ़ हैं। इसीलिए इन लाभों के लिए हम सबका लालायित होना स्वाभाविक ही है। पर कितने खेद की बात है कि हम जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। समुद्र को रत्नों का भंडागार कहा जाता है। जीवन का रत्न भंडागार हमारा पेट है। यदि पेट को सक्षम रखा जा सके तो वह निरंतर हमें एक से एक बढ़कर रत्न देता रह सकता है। समुद्र मंथन से केवल 14 रत्न निकले थे, पर हम चाहें तो अपने उदर उदधि की आराधना करके उसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करने का वरदान मांग सकते हैं। अगणित प्रकार के रत्न प्राप्त कर सकते हैं। अपनी पाचन प्रणाली को यदि हम ठीक कर सकें तो समझना चाहिए कि जीवन विकास की आधी समस्या का हल करने में हम सफल हो गए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारी पाचन प्रणाली का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने में। अगर पाचन संस्थान सही नहीं है तो हम कितना भी अच्छा भोजन करें, वो पचेगा नहीं, तो हमें पौष्टिकता नहीं मिलेगी और हम रोगी बने रहेंगे। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हम अच्छे से पचा सकते हैं। जो हम ना पचा पाए, ऐसा भोजन करने से हमें रोग हो जाते हैं और कोई भी पौष्टिकता नहीं मिलती है। तो आइए हम सभी अपनी पाचन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं। इसी के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।